फ्रेंड, इस 1 घंटे में हम लोग 1990 के दशक से हम लोग शुरू करेंगे और अभी तक बीपीएससी ने जितने जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे हैं उन सबको हम लोग यहाँ कवर करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों को देखेंगे और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ साझा करेंगे। आप अगर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे। हम लोग चला रहे हैं बीपीएससी 70वीं स्पेशल कड़ी और आज हम लोग बायोलॉजी करने वाले हैं। इसके अंतर्गत ऐसे ही प्रिपरेशन करने वाले लोगों तक भी चैनल को शेयर कीजिए जिससे हम प्रोत्साहित हो और इस काम को और भी बेहतर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृत जीवों के अपघटक होते हैं। तो जो मृत जीवों के अपघटक होते हैं वो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं, मीन्स दोनों होते हैं। ऑप्शन में है वायरस, जीवाणु, कवक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु और कवक दोनों होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पहला प्रश्न है और इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग लगातार इस पूरे सीरीज में आपके साथ रहेंगे। बीपीएससी 70वीं की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप यहाँ जा कर के देखेंगे। अभी जिस वीडियो पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये 1 घंटा जो आप वीडियो को देंगे ये डेफिनेटली आपके आने वाले बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए 5 से 7 या 10 नंबर तक का इजाफा करने वाला है। मृत जीवों के जो अपघटक होते हैं जीवाणु और कवक दोनों होते हैं, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है ये 2023 का। तो पक्षियों का जो अध्ययन होता है, पक्षियों से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। बगल में आपको एग्जाम भी बता दिया जा रहा है वर्ष के साथ, ताकि आप देखते चले कि बीपीएससी का पैटर्न क्या रहा है। और अगर आप टीचर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया भी लगते चलेगा कि किस तरह के प्रश्न किस एग्ज़ाम में बीपीएससी कर रही है। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो जो जल परागित फूल होते हैं उसमें जो परागकण होते हैं उसकी विशेषता होती है हल्के, चिकने, चिपचिपे, सूखे, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। डी और ई तो जो ऑप्शन रहता है वो है ही। ऊपर 3 है, हल्का और चिकना, चिपचिपा और सूखा। तो जल परागित जो पुष्प होते हैं ना, जिसको हम लोग हाइड्रोफिली वगैरह कहते हैं ना, हाइड्रोफिल के नाम से हम लोग जानते हैं हाइड्रोफिली। इनके जो पराग कण होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ये आपको कुछ नेम्स वगैरह दिए गए हैं। तो आप देखेंगे ये जितने भी पौधे हैं ना जो जल में परागित होते हैं, इनके जो फूल होते हैं उनके परागकण की विशेषता है कि ये सूखे होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है, मीन्स अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी? ये कौन सा ग्लैंड है जो दोनों का काम करता है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? नवीकरणीय, जैविक या गैर नवीकरणीय? एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, वो तो ऑप्शन में है ही। बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ना कितने प्रश्न कर पा रहे हैं उसका स्कोर जरूर बताइएगा। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो किस प्रकार के संसाधन में आता है? जीवाश्म ईंधन मीन्स जो जीवों के अश्म से तैयार होता है, तो ये गैर नवीकरणीय होता है। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि
इसकी क्या ऐसी विशेषता है कि इसको भूमिगत तना माना जाता है, जड़ नहीं माना जाता? हालांकि अदरक भी भूमिगत होता है, क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये तना होगा, क्योंकि गांठ और पर्व से एक और चीज़ वहाँ से निकल सकती है, एक और लाइन निकल सकती है, इसलिए। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की जो शाखा है, इसको पादप कार्यिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये अनुवांशिकी हो जाएगा। पिछले वर्ष बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है ये। और अनुवांशिकी से बीपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी तकरीबन हर वर्ष प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? तो ये लेग हीमोग्लोबिन है, जो कि ज़रूरी होता है लेग्यूमिनस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। ठीक है। राइजोबियम हम लोग जानते हैं, जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, एमाइलेज होता है ये। तो एमाइलेज एक एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ये इंग्लिश टर्म दे दिया गया है, ओमनीवोर, कॉर्निवोर और हर्बीवोरस। तो जो मांस खाता है वो कॉर्निवोरस होता है। ओमनीवोरस हो गया और हर्बीवोरस हो गया। ये दो एक विशिष्ट मीन्स या तो आपको शाकाहारी है या फिर दोनों खाने वाले हैं। तो जो होते हैं, ये ऊपर पूछा गया था मांसाहार के लिए। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने चरण में CO2 का निष्पादन होता है? तो ये 3 चरण में होता है। एरोबिक मीन्स वो श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है वो 3 पद या फिर 3 चरण में होता है। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है? तो मानव गुर्दे का जो इकाई है वो नेफ्रॉन है, यही निस्यंदन इकाई है। आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूरॉन दे सकता है, न्यूरॉन नहीं है, वो नेफ्रॉन है। टैकीकार्डिया में हृदय की गति कैसी हो जाती है? तो जो टैकीकार्डिया की प्रोसेस है, इसमें हार्ट का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि तेज हो जाता है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। कैसे? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से, या इनमें से एक से अधिक। तो मायोपिया जो बीमारी है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो वो कंडीशन, वो डिजीज मायोपिया कहलाती है। ये बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया था। देखिए, पास की तथा दूर की वस्तु ये तो होगा नहीं, और दूर की वस्तु भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। मायोपिया में पास की वस्तु होगी, इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। मायोपिया में पास की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है, और इसके लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ये अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ट्राइकोमा जो रोग है, इसका संबंध किस चीज से है? इसका संबंध आंखों से है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टोटल मानव की नहीं पूछ रहा है, मानव के गुर्दे की कोशिका में, तो ये 1 जोड़ा होता है।
आहार नली की दीवारों की संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? आहार नली का जो दीवार का संकुचन हो रहा है और विस्तार हो रहा है, क्रमांकुचन के नाम से इसे जानते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये पोस, मेंडुला और सेरिबेलम होता है। हाइपोथैलेमस ताप को नियंत्रित करता है, आगे मिलेगा, बीपीएससी ने कई बार प्रश्नों को किया है। ये एक प्रश्न है, दो कथन है, इन पे विचार करना और सही कथन बताना है। 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजाति टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये लाइन सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस कहते हैं। तो दोनों ही लाइन सही है ये। निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद में नहीं है शामिल? तो यहाँ मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा, ये 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसमें से फूड बनाए गए हैं। तो मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा, तीखा और मसालेदार, ये जो 2 है, यानी कि 4 नंबर और 7 नंबर, ये जीभ में नहीं होता है स्थित, जीभ इसका पता नहीं करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एनोरेक्सिया जो है वो नींद संबंधी विकार है, ये तो गलत है। इंसोमिनिया खाने का विकार है, नहीं। एनोरेक्सिया जो होता है वो ईटिंग संबंधित विकार होता है। इंसोम्निया जो है ये स्लीपिंग के लिए है, नींद संबंधी विकार है, तो ये अपोजिट दे दिया है। अब है डिस्पनिया जिसमें सांस की तकलीफ होती हो, और एनोस्मिया जिसमें गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती हो। तो डिस्पनिया सही है, सांस की तकलीफ से जुड़ा हुआ है। एनोस्मिया जो है वो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा ये हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4 सही है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक थे। 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है। अब ये देखिए, मैंने बताया था आपको कि अनुवांशिकता से लगभग हर वर्ष प्रश्न किए गए हैं, आपको प्रश्न दिखने प्रारंभ हो गए। कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? तो जीवित क्षीण वायरस को प्रवेश करा के, वास्तविक वायरस को प्रवेश करा के, वायरस का एक हानिकारक टुकड़ा प्रवेश करा के। इसमें पूछ रहा है कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित कर देता है? तो ये जीवित क्षीण वायरस मीन्स कमजोर वायरस को अंदर प्रवेश करा के। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वायरस को भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखते हैं। एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या होगा, जो महामारी के शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चे में रहा है? एक तो आरएनए है जो आप लोग जानते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए में मैसेंजर शब्द जुड़ जाता है, तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड है एमआरएनए। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलेगी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ये सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो इसको लिखने वाले डार्विन थे। जी सही उत्तर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन
किसका चयापचय मीन्स मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो नियंत्रण करता है मानव के शरीर में, वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सही शब्द होगा, और कंट्रोल करके जो मेटाबॉलिज्म पे ये फोकस करता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या सल्फाडाइजिन? देखिए, पैरासीटामोल तो एंटीबायोटिक है नहीं, इसमें एस्पिरिन भी दर्द की दवा है, तो पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों एंटीबायोटिक है। सही उत्तर हो जाएगा ई, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन में गेहूं, जौ, चावल, मक्का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, जो 63वीं बीपीएससी के समय होता था। मुख्यतः पूछा है, चावल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कीट संवर्धन क्या है? तो ये प्रश्न से भी बनाया जा सकता है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन का, मछलियों के अध्ययन का, या कीटों को मारने का विज्ञान। तो ये कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन नाम से भी इसको बनाया जा सकता था। 1 सेकेंड मिल गया आपको। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है वो स्टडी करता है आनुवंशिकता और विचरण का। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरण तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो भ्रूण के विकास को देखना है गर्भ में, तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। कौन सी तरंग जाती है? पाराध्वनि तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। इसमें ट्रू फ्रूट्स बताना है, कौन सा नहीं है। तो सच्चा फल का जब बात आएगा ट्रू फ्रूट्स का, तो सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ये सारे ऑप्शन में है। आपको बताना है कौन सा एक ट्रू फल नहीं है। अच्छा चलिए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा सच्चा फल का लक्षण क्या है, विशेषता क्या है। इसमें सेब हो जाएगा, सेब जो है वो ट्रू फल नहीं है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, ये सब अनावृत बीजी कहलाते हैं। लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो होता है वो फूल का कली होता है, फूल की कली होती है लौंग। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी 56वीं टू 59वीं, 56वीं से जो 59वीं प्रीलिम्स हुआ था 2015, इसमें भी पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा शुष्क पुष्प कली। ये देखिए, ये आगे जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको रिपीटेड मिल रहा है। हालांकि हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको स्किप किया जाए, बट फिर भी आपको कुछ कुछ थोड़े से चेंज करके मिल ही जा रहे हैं जो रिपीटेड है। जैसे कि अदरक तना है जड़ नहीं क्यों? इसमें तो नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। परागण की सुपरिभाषा क्या है?
तो परागण की जो सुपरिभाषा है ये है पराग कण का पराग केसर से प्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होना। पादप कली क्या है? भ्रूणीय टहनी, भ्रूणीय पत्ती, भ्रूणकोश या बीज? तो जो पादप कली है मीन्स पौधों की जो कली है वो भ्रूण तो होगा ही। अब वो जो कली होता है वो भ्रूणीय टहनी है, भ्रूणीय पत्ती है या भ्रूणकोश है? तो भ्रूणीय टहनी में आती है। वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे को हैलोफाइट कहते हैं जो नमक युक्त पौधे में उगते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद कह सकते हैं। अगला प्रश्न है ईईजी जो होता है ना, इसमें किसकी जांच के लिए ईईजी का प्रयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ईसीजी अलग होता है जो हृदय के लिए होता है, ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण क्या है? तो मांसपेशियों के दर्द के उपचार में इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में जो बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलता है इसका कारक है जीवों के अंदर पाए जाने वाला एक गुण जिसको हम लोग नाम जो देना होता है, नामकरण जो करना होता है, आप उसको कह सकते हैं उत्परिवर्तन होना। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए मेंडल के जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है ना। तो मेंडल इसमें लैंगिक जनन पे इनका शोध था, इसके ऊपर कार्य था। डीएनए की खोज किसने की थी? सिमिलर टाइप का प्रश्न आपको ऊपर देखने को मिला है, उसमें मॉडल के बारे में चर्चा थी, यहाँ पूछा गया है डीएनए की खोज किसने की थी। तो वाटसन और क्रिक जो है इन्होंने मॉडल की खोज की थी। ग्रेगर मेंडल का कोई संबंध है नहीं। जॉनसन हरगोविंद खुराना ने संश्लेषण किया था। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के अगेन अनुवांशिक आगे बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? तो ये डीएनए जो होता है ये उत्तरदायी होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ये किस रूप में होती है? तो ग्लाइकोजन जो होता है ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोसोम होता है। ये आत्मघाती थैली भी इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो नष्ट करता है। शरीर में लोहे की कमी होने से क्या होता है? रक्त अल्पता होना चाहिए यहाँ। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मीन्स जब बुखार वगैरह नहीं है तो तापमान क्या होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस हुआ। फ़ारेनहाइट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? थर्ड आई। पीनियल ग्रंथि। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। 68वीं बीपीएससी का है कार्टिलेज, इसका सही उत्तर होगा।
68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंकाल का वो हिस्सा जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है और मोड़ा जाता है, ये कार्टिलेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, ये संयोजी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जो होता है इसमें एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होता है, एक साथ रहते हैं, कौन से है वो? तो ये लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त जो पार्टनर है और जो साथ साथ रहते हैं वो है शैवाल और कवक। मादा एनीफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। अब ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन चला गया था। मादा एनीफिलीज को मादा क्यूलेक्स से आप अलग कर सकते हैं क्योंकि ये अधः अस्तर के साथ एक कोण बनाती हुई बैठती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है? प्रतिरोधक क्षमता मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट सही उत्तर हो जाएगा। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है, मतलब एक प्रकार होना चाहिए यहाँ, जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं को बनाना शुरू करता है। ये रक्त कणिका है क्या? तो रक्त कणिका के जब हम लोग बात करते हैं ब्लड कॉपल्स का या ब्लड सेल्स का, तो ये रक्त कणिका में श्वेत वाले आते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? सही उत्तर होगा मानव शरीर में उपकला कोशिका आपको मिलेगा बाल, नाक, फेफड़ा, अग्न्याशय। आंत्रज्वर जो होता है रोग, आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाएगी? अब इसमें कई लोग श्वसन के ऊपर आ गए। श्वसन तो ऑक्सीजन को घटाती है, मीन्स ऑक्सीजन लिया जाता है श्वसन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होता है। कार्बनिक कृषि से जुड़ा हुआ यहाँ लाइन दिया गया है कि ये एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें उर्वरक, शाकनाशी तथा पीड़कनाशी के रूप में रसायनों का अधिकतम उपयोग नहीं, कार्बनिक खाद, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट और जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग, ये सही होगा। निम्नलिखित में से संवहनी पौधे को चुनना है। ऑप्शन में है काई, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और फर्न। तो फर्न संवहनी पौधा में आता है। स्पाइरोगाइरा शैवाल जो है वो किसका एक उदाहरण है? ये हरे शैवाल का उदाहरण है। शैवाल का उदाहरण डैश है, तो शैवाल का उदाहरण डायटम होता है। कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? आर्थ्रोपोडा जो है ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक उर्वरकों का सही उदाहरण कौन सा है? माइकोरिजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थुरिंजियनिस। तो 1 और 2 ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो खाद्य सामग्री को संग्रहित करने के लिए अपने स्टेम में बदलाव करने वाला जो पौधा है वो है अदरक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में होता है, ये लगभग 70% होगा, पानी मानव शरीर में होता है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा को प्रभावित, त्वचा का मुरझाना।
तो अभी हम लोग फ़िलहाल यहीं तक रहने देते हैं और इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग कल ही अपलोड करते हैं और आपके पास इसका एक पूरा कलेक्शन हो जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। रिपीटेड जो क्वेश्चंस है उसकी संख्या कम करने के प्रयास की गई है, इसके बावजूद भी रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे तो अब समझ जाइए कि वो चैप्टर या टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। 1 घंटे का ये वीडियो है जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी। अगले 30 मिनट्स आपको अगले दिन मिलेगा। इसको कवर करने के बाद आपका बहुत हद तक बायोलॉजी के डाउट्स तो सॉल्व होंगे ही, कुछ क्वेश्चंस आपको सीधे तौर पर बीपीएससी 17वीं में या बीपीएससी के अन्य एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमसे और अन्य लोगों तक इसे शेयर कीजिए। त्रुटि कोई लगे या किसी चीज़ की डिमांड लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।